Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine and doing very well at your home. Yes, thank you, student. मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो क्या हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। तो आज हम फिर से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आज पूरा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। यस, वेरी गुड। सेकंड, डिसेंडिंग ऑर्डर। थर्ड, प्लेस वैल्यू। एंड फोर्थ इज फेस वैल्यू। सो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर मींस गोइंग अप फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़े की ओर जाना। एंड डिसेंडिंग मींस कमिंग डाउन फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ नीचे आना। तो हिंदी में इसका मैं समझा देता हूं आपको क्या है। असेंडिंग ऑर्डर मींस कि छोटे से बड़े की ओर जाना। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग ये है कि जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर में किसी नंबर को जमाते हैं, उसको लिखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा सबसे छोटा नंबर होता है, जो हमारे नंबर गिवन है उनमें जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और इसके बाद सबसे बड़ा। और इसी का अपोजिट क्या करते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। जो हमारे नंबर दिए हुए हैं उनमें जो सबसे छोटा नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे आगे लिखते हैं। देन सबसे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा। यस, वेरी गुड। क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटे नंबर को पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा और फिर उसके बाद सबसे बड़ा। और इसी का अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में उससे भी छोटा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, नंबर्स लिखे हुए क्या क्या है, जरा बोल के बताएं। 5 8 3 6। वेरी गुड। क्या क्या लिखा है? 5 8 3 6। तो बताइए इसमें हमें, अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वेरी गुड, हमें पहले सबसे छोटे वाले नंबर को सबसे आगे लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा सबसे छोटा नंबर है 3। वेरी गुड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर इज 5 एंड देन थर्ड नेक्स्ट इज 6। वेरी गुड। एंड लास्ट इज 8। सी हाउ, कितना इजी है, कितना आसान है, कितनी आसानी से आपने कर दिया। तो ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपको बस इतना याद रखना है, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 29 22 एंड 28। बच्चों यह ध्यान से देखिए आप, हमारा जो टेंस प्लेस है, हर नंबर का जो टेंस प्लेस है क्या है, सेम है। हमारा जो टेंस प्लेस है हर नंबर का वो क्या है, सेम है। तो आपको अब टेंस प्लेस नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, आपको इनका वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस क्या है? 5 9 2 8। सी सारे के सारे अलग है, तो कितना आसान हो जाने वाला है ये फिर से। 25 29 22 एंड 28। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होने वाला है? अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू सबसे छोटा नंबर क्या होने वाला है? 22, क्योंकि इसका जो वंस है वो सबसे छोटा है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 22। नेक्स्ट क्या है हमारा? 25 29 एंड 28। वेरी गुड, 25। देन द थर्ड नेक्स्ट इज 28। वेरी गुड। एंड द लास्ट इज 29। वेरी नाइस। नेक्स्ट 524 624 424 एंड 924। आपको एक चीज दिख रही है, इसके अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यस, वेरी गुड। इसमें जो हमारा टेंस प्लेस है और जो वंस प्लेस है, सभी नंबर का क्या है, सेम है। दैट मींस अब हम वंस प्लेस और टेंस प्लेस को देख के नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमको कौन सा नंबर देखना पड़ेगा, हमारा नंबर का हमें 100 प्लेस जो है वो देखना होगा। सी देखते हैं, आइए 5 6 4 एंड 9। देखा सभी का अलग है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत इजी होने वाला है, आपको फर्स्ट नंबर देखकर ही बता देना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है।
तो देखिए इसमें से हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है 424। तो यहां हमने लिखा 424। नेक्स्ट है हमारा 524। वेरी गुड। और इसके बाद जो हमारा थर्ड नेक्स्ट है वो क्या है 624। वेरी गुड। और जो हमारा लास्ट है वो क्या है 924। सी हो गया। नेक्स्ट चलिए लास्ट वाले की तरफ जाते हैं। क्या है 644, 643, 642 एंड 647। सी यहां फिर से देखिए आप जो हमारा 100 प्लेस है वो सेम है, सभी का 100 प्लेस क्या है सेम है। दैट मींस 100 प्लेस देखकर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके सेकंड देखते हैं 10th प्लेस। तो 10th प्लेस भी सभी का क्या है सेम है। जो हमारा 10th प्लेस है सभी नंबर का सेम है। दैट मींस यहां से भी नहीं कर सकते। तो लास्ट देखते हैं हमारा 1st प्लेस 4, 3, 2 एंड 7। तो हमें सभी का कौन सा प्लेस देखना होगा 1st प्लेस देखना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं 4, 3, 2 एंड 7। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2। वेरी गुड। दैट मींस 642। तो हम यहां क्या लिखेंगे 642। ओके नेक्स्ट 644, 43 एंड 47। तो क्या है 643। वेरी गुड 643। देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट 644 और 647। यस इट इज 644। Very well my dear student. And the last is 647. See again फिर से आपने फिर से सॉल्व कर लिया। बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। क्या है बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ फिर से कुछ नंबर लिखे हुए हैं बोर्ड पर और हमें क्या करना है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें सबसे पहले क्या कंडीशन होता है हमारा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यस डिसेंडिंग ऑर्डर के हमें सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिखना रहता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो चलिए देखते हैं 6893। सो टेल मी कौन सा नंबर आने वाला है यहाँ पे। वेरी गुड दैट इज 9। ओके नेक्स्ट 683 क्या आने वाला है 8। वेरी गुड। एंड द सेकंड और थर्ड नेक्स्ट इज 6 and 3 क्या आने वाला है 6। वेरी गुड। एंड द लास्ट वन इज 3। सी हाउ सिंपल इज दिस। कितना इजी कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ 43, 46, 44 and 49। सी द 10th place is same in all numbers। जो 10th place है सारे नंबर में वो क्या है सेम है। तो अब हमको कौन सा प्लेस देखना पड़ेगा उसका 1st प्लेस। देखते हैं 3, 6, 4, 9। तो सभी अलग है। तो चलिए हेल्प मी 43, 46, 44 and 49। So what should I write here 43। Very good 43। Okay, is it right or wrong? Oh, let me think. Oh, it's wrong। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिखना रहता है ना कि सबसे छोटे नंबर को। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हमारा रॉन्ग हो जाने वाला है। तो हमें क्या करना है यहाँ से इसको इरेज कर देना है और यहाँ क्या लिखना है 49। नेक्स्ट क्या आने वाला है 43, 6 and 44। So the next number is 46 and third next is 44 and 43, that is 44 and the last is 43। Very good। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 327, 427, 127 and 627। See the 1st place is same in all numbers। जो सभी नंबरों में जो 1st place है वो क्या है सेम है। सेकंड जो हमारा 10th प्लेस है वो भी सेम है, वो भी सभी नंबर में एक ही है। आप देख सकते हैं 2, 2, 2 and 2।
तो हमें कौन सा प्लेस देखना होगा इसका? 100 प्लेस। हमने 100 प्लेस देखा, तो 100 प्लेस देखते हैं 3 4 1 6। ओके, ये अलग है। तो चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या आने वाला है हमारा? 300 400 100 या 600। वेरी गुड। क्या आने वाला है? 627। नेक्स्ट क्या आने वाला है? 427। वेरी गुड, 427। एंड द थर्ड इज 327। वेरी वेल मेरे प्यारे बच्चों, 327। एंड द लास्ट इज 127। सी अगेन आपने फिर से कर दिया। नेक्स्ट और लास्ट 551 556 559 and 553। See the 100 places same। 100 प्लेस क्या है? सेम है, सभी नंबर में एक ही है, 5 5 5 5। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो 10th प्लेस है वो भी सेम है सभी में, 5 5 5 5। तो अब हमें कौन सा प्लेस देखना होगा? 1 प्लेस। वेरी नाइस मेरे प्यारे बच्चों। 1 6 9 and 3। सो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। दैट मीन्स 559। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? 559। नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट नंबर होने वाला है 556 3 और 1। यस, इट इज 556। वेरी वेल। और नेक्स्ट नंबर इज 551 और 553। 553, that is, and the last one is 551। See, हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है? प्लेस वैल्यू। क्या है? प्लेस वैल्यू। एंड द सेकंड नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू को देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नंबर कलर्ड चॉक से लिखे हुए हैं, येलो कलर से लिखे हुए हैं, सी दोनों में। तो आपको इन नंबर्स का प्लेस वैल्यू और इन नंबर्स का फेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस वैल्यू दैट मींस किसी भी नंबर का जो प्लेस होता है वो उसका क्या होता है? प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारा प्लेस होता है किसी भी नंबर का वो क्या होता है? वो ये होता है। फर्स्ट वाला जो हमारा होता है वो क्या होता है? वंस होता है, सेकेंड इट्स टेंस एंड थर्ड इज 100। राइट? जो हमारा फर्स्ट नंबर और जो हमारा, और हमेशा हम कहां से करते हैं काउंट? स्टार्टिंग राइट साइड से करते हैं, ना कि लेफ्ट साइड से। तो राइट साइड से सबसे पहले क्या आता है? वंस, देन टेंस एंड 100। तो ये जो नंबर का प्लेस है, इस जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे लिखा है 100 लिखा है। अब 100 में ये जो 0 है इसका प्लेस क्या है? वंस। ये सेकंड वाला जो 0 है इसका प्लेस क्या है? टेंस। और जो हमारा थर्ड वाला जो नंबर है 1, उसका प्लेस क्या है? 100। तो आपको क्या करना है? इसको सिंपली आपको इनका प्लेस चेक करना है और उसको आगे देखना है। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा। सी द नंबर इज 25 and we have to find out the place value of number 5। नंबर 5 की हमें क्या पता करना है? प्लेस वैल्यू पता करना है। तो नंबर 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? यस, बताइए। नंबर 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? राइट साइड से काउंट कीजिए, वंस, टेंस। तो क्या आएगा? नंबर 5 का प्लेस वैल्यू वंस। तो यहां क्या लिखेंगे हम? वंस। वेरी गुड। सी नंबर 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? वंस है। ओके, नेक्स्ट 426। देन फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। सी अगेन, वंस, टेंस एंड 100। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज टेंस। वेरी गुड। क्या है? टेंस है। नेक्स्ट नंबर इज 62। हमारा जो अगला नंबर वो क्या है? 62 है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, टेंस। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है?
tens. Very good. Okay, and the last number is 712. Then find out the place value for 7. 7 के लिए हमें क्या करना है? प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है. अगेन ones, tens and 100. So the place value is 100. Very good. See, कितना आसान था, बहुत ही इजी है. आपको परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है. हम ऐसे ही वन बाय वन हमारा सारा सिलेबस खत्म करने वाले हैं बहुत ही आसानी से. नेक्स्ट इज फेस वैल्यू. क्या है? फेस वैल्यू. तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो नंबर खुद होता है. हाँ, वेरी गुड. किसी भी नंबर का जो फेस वैल्यू होता है वो नंबर खुद उस नंबर का फेस वैल्यू होता है. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 424 लिखा है. अब ये जो नंबर है 424, अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि 2 का फेस वैल्यू क्या है, 2 का फेस वैल्यू क्या है? 2 का फेस वैल्यू खुद 2 ही है. फेस वैल्यू मीन्स फेस. तो आपका फेस क्या होगा? सेम होने वाला है, डिफरेंट नहीं होने वाला है. सेम वैसे ही नंबर्स का जो फेस वैल्यू होता है वो वही नंबर होता है जो हमें गिवन है. यस, तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल. 33. तो 33 का हमारा प्लेस वैल्यू क्या होने वाला है? 33 में हमें किसका प्लेस वैल्यू देखना है? 3 का. तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होने वाला है? 3. जी हाँ, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू खुद वही नंबर होता है, राइट? तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? सॉरी, प्लेस वैल्यू क्या होगा? 3. सेकंड इज 526. दैट मींस 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? नंबर इटसेल्फ. वो नंबर खुद अपने आप में उसका फेस वैल्यू होने वाला है. तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6. एंड नेक्स्ट इज 47. 47 का प्लेस वैल्यू क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? 47 का प्लेस वैल्यू नहीं, 47 में जो 7 दिया हुआ है उसका प्लेस वैल्यू क्या होने वाला है? तो 7 का फेस वैल्यू खुद 7 ही होगा. एंड 728 में जो 2 है उसका फेस वैल्यू क्या होने वाला है? तो 728 में जो 2 है उसका फेस वैल्यू खुद 2 ही होगा. सी, कितनी आसानी से हमने असेंडिंग, डिसेंडिंग, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सॉल्व कर लिया है. असेंडिंग में आपको क्या याद रखना है? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा. डिसेंडिंग में पहले बड़ा, फिर छोटा और फिर छोटा. फेस वैल्यू में आपको क्या याद रखना? सॉरी, प्लेस वैल्यू में आपको क्या याद रखना है? उसका प्लेस. वंस, टेंस, 100. और फेस वैल्यू दैट मींस वो खुद नंबर. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, फेस वैल्यू दैट मींस आपको अगर किसी ने पूछा कि इस नंबर का या इस नंबर का फेस वैल्यू क्या है, आप बिना सोचे समझे वही नंबर बोल दीजिएगा. कि अगर 6 है तो 6 का फेस वैल्यू 6, 3 है तो 3 का फेस वैल्यू 3, 7 है तो 7 का फेस वैल्यू 7 और 2 है तो 2 का फेस वैल्यू 2.